आज हम आपको लेकर आए हैं पीर चलासी, जो मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर दूर 1.5 घंटे की मुसाफत पर और 11,500 फीट बुलंदी पर मौजूद पीर हुसैन शाह बुखारी साहब का मज़ार है, अलमारूफ पीर चनासी अली बाबा। ये आज से 350 साल पहले डेरा इस्माइल ख़ान से हिजरत करके यहाँ पर आए और इनके साथ चंद लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने इनके साथ अल्लाह के दीन के लिए हिजरत की और इस मुकाम पर आकर पहुँचे। ये दरबार के साथ साथ एक सयाती मुकाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है और यहाँ पर दरबार पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर मसलक हर फ़िरके के लोग मिलेंगे। एक तो इलाके की खूबसूरती और फिर दरबार, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग शिरक और बिदात जैसी चीज़ों को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं। आप जब दरबार पर आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि लोग ढोलों के साथ धमाले भी चला रहे हैं, पिक्चर खिंचवा रहे हैं, बेपर्दा ख़वातीन यहाँ पर धमाले डाल रही हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह के वलियों के दरबार पर नहीं होनी चाहिए। अब वो अल्लाह के वली के दरबार के ऊपर इस तरह की चीज़ें अगर की जाएँ तो लोगों तक गलत मैसेज पहुँचता है। तो लिहाजा पीर हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हमने आज हाज़िरी दी है और मज़ार के बिल्कुल सामने हमें पाक फ़िज़ाइया का ऑफिस भी नज़र आया, जहाँ पर एक रेडार नस्ब था जो मुल्क के दिफा के लिए है। और फिर उसके बाद अकब में दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर चादरें वगैरह तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं और ज़रूरत ज़िंदगी की बात चीज़ें इंसान को वहाँ आसानी से मिल जाती हैं। और वहाँ खड़े खड़े इतने हसीन नज़ारे के बादल इतने प्यारे पहाड़ों को छूते हुए और हम बादलों से ऊँचे, मतलब बहुत ही एक पुरफ़िज़ा मुकाम और बहुत सुकून दे जगह थी। फिर हमने मज़ार के ऊपर फोकस किया, हमने कहा चलें कि देखते हैं कि इस मज़ार पर जो लोग हैं वो क्या करने आते हैं। मतलब हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है, अपने तरीके से आ रहे होते हैं। तो हमने भी फिर मज़ार के ऊपर जाकर देखा तो हमें एक जगह पर चूड़ियाँ लगी हुई मिली। तो मुकामी लोगों से पूछा कि भाई ये चूड़ियाँ क्यों लगी हैं, तो उन्होंने कहा भाई जिनके यहाँ शादी नहीं होती वो औरतें मन्नत के तौर पे अपनी चूड़ियाँ आकर यहाँ पर बांध के चली जाती हैं और फिर उन लोगों की यानी शादी हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिन्हें देखकर इंसान को हैरानगी होती है कि यार जो लोग अल्लाह के दीन की मेहनत करते हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, आप उन्हीं के मज़ारों पर खड़े होके और गैरुल्लाह के असबाब को अपना रहे हैं। भाई इन लोगों की दावत यही थी, इनकी मेहनत यही थी कि अल्लाह के अलावा हर चीज़ को छोड़ के डायरेक्टली अल्लाह से मांगो, जो डायरेक्ट आपकी शारक से आपके करीब है। तो इन अल्लाह के वलियों का असल मकसद ये था कि इंसान का रिश्ता अल्लाह से जोड़ना, हर मुश्किल परेशानी दर्द गम तकलीफ़ के अंदर डायरेक्ट अल्लाह को पुकारना। ये अल्लाह के वली मानते हैं, आप इनके ज़रिए अल्लाह से मांग रहे हो, लेकिन इनकी दावत ये थी कि आप डायरेक्ट अल्लाह से ख़ुद मांगो। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। अब चलते हैं मज़ार के अंदर और जाके फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह के वली की कब्र की ज़ियारत करते हैं और आते हैं फिर वापस। रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछने हुसैन किए, सिद्दीक मोढे दे चाके दसिया ते नाल सीने दे ला के दसिया। सिद्दीक मोढे दे चाके दसिया ते नाल सीने दे ला के दसिया, ते नाल सीने दे ला के दसिया। किया क्या हुसैन शक्ले मुहम्मदी है, हुसैन शक्ले मुहम्मदी है, अजय को कुछ नहीं हुसैन की है, हुसैन शक्ले मुहम्मदी है, अजय भी कुछ नहीं हुसैन की है। रसूल नाना बाबा अली है, अजय भी कुछ नहीं हुसैन की है। हुसैन दी मां नबी दीदी है, हुसैन दी मां नबी दीदी है, अजय भी कुछ नहीं हुसैन की है, अजय भी कुछ नहीं हुसैन की है।
باقی تمام چیزیں آپ نے بلاگ میں دیکھ لی ہیں. یہ پیر چناسی کا مزار ہے اور یہ نیچے قبریں ہیں ساری. ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس جگہ پر اللہ کے دین کو لے کر آئے تھے, اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے, اور ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ الہ کلمت اللہ کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے, شرک اور بدعات کی نفی کرنی ہے. لہٰذا اب آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی درگاہوں میں جاؤ جہاں پر خرافات ہو رہی ہوں یا بدعات ہو رہی ہوں, تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے جو ان علماء, ان صلحاء, ان بزرگوں کی دعوت تھی اس دعوت کو اپنانا ہے کہ یہ بزرگ ہمارے لیے اس دنیا میں آئے کیوں تھے, ان لوگوں کی محنت کیا تھی. یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آئے تھے, اور آج الحمدللہ ان پہاڑوں کے اوپر کہ جہاں پر ہم لوگ اتنی مشقت کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں, یہ آج سے کتنا عرصہ پہلے ان پہاڑوں پہ اللہ کے دین کو لے کر آئے تھے. تو اس اللہ کے دین کی محنت کے لیے جب وہ بزرگ یہاں پر آ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہر جگہ جانا ہے. ہم نے چاہے پہاڑ ہو, ریگستان ہو, دریا ہو, سمندر ہو, اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے, کیونکہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں. تو ولیوں کے نقش قدم پر بھی چلیں گے. ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو, ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو, ہمارا کاروبار, ہمارا لین دین, ہماری زندگی ساری سنت کے مطابق ہو. ہم خود بھی اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں گھوم کے اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, اور ان بزرگوں کا مشن انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا.